कह रहे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप। एक गाड़ी है, उसको लिफ्ट के ज़रिए 50 मीटर हाइट पर लेकर गया है। ये हाइट जो है वो कितनी है? 50 मीटर। और उस गाड़ी का जो वेट है वो कितना है? 2000 न्यूटन है। बताएं कि इस गाड़ी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखें, डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया क्या है? एक तो हमें गाड़ी का वेट बताया गया है 2000 न्यूटन। दूसरे नंबर पर हाइट दी गई है 50 मीटर। और हमने मालूम करना है किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। अब देखें, पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर अगर नोट करें तो हमें मास नहीं मिला हुआ, बल्कि मास की जगह पर हमें वेट मिला हुआ है। लेकिन ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना, वेट बराबर होता है mg के। तो अगर मैं यहाँ से mg हटाकर उसकी जगह वेट लिख दूँ, यानी इसी को ऐसे लिख लूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाइड बाय h। कमी पेशी तो नहीं, जस्ट वैल्यू पुट कर दें। वेट कितना है? 2000 न्यूटन। हाइट कितनी है? 50 मीटर। 2 5 द 10 और 4 0 और लगा दें। एनर्जी का यूनिट कौन सा है? जूल। 1 लाख जूल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कह रहा है अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल रोड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, हाउ मच वर्क इज डन ऑन इट। कह रहा है एक लेवल रोड है। लेवल रोड सीधा रोड, समझ में आ रही है ना? एक लेवल रोड है और उसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। उस बॉक्स पर हम 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब जो सरफेस के साथ साथ इस तरह से लगे फोर्स। देखिए, लेवल रोड है और फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई भी एंगल नहीं बन रहा। और जब भी एंगल नहीं बनता तब हम वर्क का फार्मूला लगाते हैं W इज इक्वल टू Fs। ऐसा ही। लेकिन इससे पहले डेटा बना लें। जैसे डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 5 मीटर का। फोर्स कितना है? और वर्क मालूम करना है। ये 200 मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, ये हो जाएगा 1000 जूल। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी जा रही है, सही ना? ऑफ 2000, यहाँ पर मैंने 200 लिख दिया, क्वेश्चन में 2000 kg कार। ये क्या चीज़ हमें बताई है? वेट नहीं है, ये मास है। kg यूनिट है मास का, यानी हमें मास बताया गया है 2000 kg। वेट का क्या यूनिट? न्यूटन। ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, ये हमें उसकी बताई गई है वेलोसिटी या स्पीड बोल दें 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम जानते हैं जो SI यूनिट है वेलोसिटी का वो है मीटर पर सेकंड। तो हमें इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर लें 3600 से। अच्छा, ये 1000 क्या है? ये असल में 1000 मीटर्स हैं जो कि 1 किलोमीटर के अंदर पड़ते हैं। और ये 3600 क्या है? ये 1 आवर में टोटल सेकंड्स की तादाद है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो देखें, 0 0 से कैंसिल हो रहा है, 4 9 और 1, ये कितने हो गए? 100
100 को अगर मैं देखें, ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 4। अगर 100 को 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये बन गया डेटा। अब देखें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है वो है 1/2 mv²। ऐसा ही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m की जगह मास लिख लें। मास कितना है हमारे पास? 2000। वेलोसिटी अभी अभी हमने डेली 25, ये 25 का स्क्वायर कर लेता हूँ। 1 to the 2, 1 to the 2, ये 0 वैसे के वैसे कितने हो गए? 1000। 25 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें 625 आंसर आ जाएगा। अगर 625 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से 6,25,000 जूल, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 न्यूटन। ये ऑब्जेक्ट समझ लें, इसका वेट कितना है? 10 न्यूटन। साथ साथ डेटा लिखता जाता हूँ। इसका वेट हमें मिल गया 10 न्यूटन। फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। वो एक हाइट से नीचे गिरता है, ज़मीन पर गिरता है, और ये हाइट है 10 मीटर। समझ में आ रही बात? कह रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ज़मीन से टकराने वाला होगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमने मालूम करना है। जबकि जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ये लॉजिक तो आप सबको याद होगी। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें ये ऑब्जेक्ट इस हाइट पे, यानी 10 मीटर की हाइट पे अभी रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है। किस हालत में पड़ा हुआ है? अच्छा, इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। लेकिन इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। वजह बता सकते हैं? रेस्ट में पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। फ़र्ज़ करो हमने ये सपोर्ट हटा दी और ये ऑब्जेक्ट नीचे ट्रैवल करना शुरू करता है। अच्छा, नीचे आते वक्त इसकी हाइट कम हो रही है। अच्छा, हाइट कम होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मुझे बताएं, जब ये ज़मीन पर पहुंचने वाला होगा तो उसकी हाइट ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी? 0। जब हाइट 0 होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैंने यहाँ mgh लिख दिया है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह जाएगी? 0। और सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2 mv²। तो अगर मैं ये लिख दूं कि जो मैक्सिमम हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो, और जो ज़मीन पर पहुंचते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, वो दोनों आपस में बराबर होंगी, सही है या गलत है? सही है, क्योंकि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को शुरू कर दूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन strikes to ground ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के करीब पहुंचने वाला होगा, वो वाली काइनेटिक एनर्जी, और जो इसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी, एट मैक्सिमम हाइट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? श्योर?
अच्छा, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी के सिंबल्स में, तब भी सही है। अच्छा, अब यहाँ लिखूं काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, ये जो 2 है इधर डिवाइड है, इधर चला जाए तो अगर मैं इसे लिख लूँ mv² इज इक्वल टू 2 mgh, सही है। अच्छा, ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ v² इज इक्वल टू 2 mgh डिवाइडेड बाय m, सही है गलत है? अच्छा, ये m इस m से कैंसिल आउट कर दूँ तो मेरे पास v² किसके बराबर हो जाता है 2gh आ जाता है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ रेडिकल का साइन लगा देते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ v² इसके ऊपर भी रेडिकल लगा दूं और 2gh इसके ऊपर भी रेडिकल लगा दूं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं रेडिकल और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, v इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा रेडिकल 2gh। अब वैल्यू पुट कर दें, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, आप देखें g की वैल्यू कितनी है जी, ये हो गया 9.8 और हाइट कितनी है 10। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 196 और 196 स्क्वायर रूट है 14 का। इस तरह से मुझे वेलोसिटी मिल जाती है 14 मीटर पर सेकेंड।